नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा मामला जहां बचाने वाले ही जान लेने वाले बन गए। और देखिए, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये मदुरई कोर्ट ने कहे हैं। ये एक लाइन अपने आप में एक भयानक कहानी बयां करती है। सांथानकुलम में एक पिता और बेटे की पुलिस कस्टडी में हुई मौत की कहानी। तो इस पूरी कहानी का नतीजा क्या निकला? 9 पुलिस वालों को मौत की सजा। अब ये एक ऐसा फैसला है जिसने सुर्खियां तो खूब बटोरी, पर इस फैसले के पीछे जो सच्चाई है ना, वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। देखिए, ये कोई आम फैसला बिल्कुल नहीं है। इंडिया में पुलिस वालों को ऐसी सजा मिलना मतलब ये बहुत ही रेयर, एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? तो कहानी के सेंटर में है पी जयराज और उनके बेटे जेब बेनिक्स। उनकी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान थी, और ये बात है साल 2020 की। याद है ना, जो पूरे देश में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा हुआ था। चलिए अब समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। वो पूरी घटना जिसके बाद ये चौंकाने वाला फैसला आया। क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। तो हुआ ये कि 19 जून 2020 को जयराज और बेनिक्स को अरेस्ट कर लिया गया। इल्जाम क्या था कि उन्होंने लॉकडाउन कर्फ्यू के बाद भी अपनी दुकान खुली रखी थी। बस इतनी सी बात पर उस रात सांथानाकुलम पुलिस स्टेशन में उनके साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया। और सोचिए, सिर्फ 3 दिन के अंदर 22 जून को बेटे बेनिक्स की कस्टडी में ही मौत हो गई, और इसके कुछ ही घंटे बाद 23 जून को पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस केस में एक और शॉकिंग मोड़ तब आया जब सीबीआई ने जांच शुरू की। और पता है क्या निकला? सीबीआई को पता चला कि जिस इल्जाम में उन्हें अरेस्ट किया गया था वो तो झूठा था। असल में पुलिस ने किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से उन्हें टारगेट किया था। तो जाहिर है, इस मामले में कोर्ट का फैसला सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। लेकिन ये केस हमें एक बहुत बड़े और कई ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और वो सवाल जुड़ा है भारत में कस्टोडियल डेथ्स के संकट से। ये जो एक घटना है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कितना कॉमन है? क्या सांथानाकुलम जैसा केस बस एक बार हो गया, एक एक्सेप्शन था, या फिर ये एक बहुत बड़े सिस्टेमिक प्रॉब्लम का लक्षण है? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में होश उड़ाने वाले हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक 2023-24 में जुडिशल कस्टडी में, मतलब कि जेलों में 2346 मौतें हुई। 2346। इसका मतलब ये हुआ कि उस एक साल में हर रोज 6 से ज्यादा लोगों की मौत जेल के अंदर हुई। ये वो मौतें हैं जो या तो पुलिस के शुरुआती टॉर्चर की वजह से बाद में होती हैं, या फिर जेल में सही देखभाल न मिलने के कारण। और रुकिए, इतना ही नहीं, उसी साल पुलिस कस्टडी में, मतलब सीधे पुलिस थानों के अंदर 157 लोगों की जान गई। ये वो मौतें हैं जो पूछताछ के दौरान होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जयराज और बेनिक्स के साथ हुआ। तो ये जो नंबर्स है ना, ये वाकई एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ऐसा बार बार हो क्यों रहा है? हमारे पास कानून है, नियम है, फिर भी ये मौतें रुक क्यों नहीं रहीं? चलिए उन सिस्टेमिक रीजंस को समझते हैं जो इस प्रॉब्लम की जड़ में हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कस्टोडियल वायलेंस होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब है पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में किसी इंसान को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करना। इसमें जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाना, मारपीट करना या किसी भी तरह से जलील करना सब कुछ शामिल है। देखिए, इस प्रॉब्लम की जड़ में कई बड़े बड़े सिस्टेमिक कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है हमारा कमजोर कानूनी ढांचा। इंडिया ने आज तक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रैटिफाई ही नहीं किया है, और हमारे पास टॉर्चर के खिलाफ कोई अलग से कोई सख्त कानून है ही नहीं। और इसी कानूनी कमी की वजह से अकाउंटेबिलिटी तय करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जांच भी अक्सर दूसरे पुलिस वाले ही करते हैं। इन सब ने मिलकर एक ऐसी पुलिस कल्चर को जन्म दिया है जहां लगता है कि भाई जुर्म कबूल करवाने के लिए हिंसा तो जरूरी है, और फिर जब इंसाफ मिलने में ही सालों साल लग जाते हैं तो सबूत भी कमजोर हो जाते हैं और लोगों का प्रेशर भी खत्म हो जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। उन्होंने ऑर्डर दिया कि देश के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, मैंडेटरी कर दिया। लेकिन आज की हकीकत क्या है? कई जगहों पर या तो ये कैमरे लगे ही नहीं हैं या फिर खराब पड़े हैं।
ये दिखाता है कि कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो अब आते हैं वापस संथानुकुलम केस पर। फैसला तो आ गया, 9 पुलिस वालों को मौत का सजा भी हो गई, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इंसाफ की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात जाननी चाहिए। साल 2020 के बाद से इंडिया में किसी को भी फांसी पर नहीं लटकाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इन पुलिस वालों को असल में फांसी होगी भी या नहीं। असल में जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत लंबा और उलझा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो इस मौत की सजा को हाई कोर्ट से कंफर्म कराना होगा। उसके बाद ये पुलिस वाले सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वहां से भी बात नहीं बनी तो एक रिव्यू पिटीशन भी डाल सकते हैं, और आखिर में प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास माफी की अपील करने का ऑप्शन भी होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कई साल लग सकते हैं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक ऐतिहासिक सजा तो सुना दी गई है, एक ऐसा फैसला जो इंसाफ की उम्मीद जरूर जगाता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक फैसला उस पूरे सिस्टम को बदल सकता है जो ऐसी त्रासदियों को बार बार जन्म देता है?